शेखावाटी में जारी भीषण गर्मी के बीच अब जबरदस्त हीट वेव चल रही है, जिसके कारण दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। वहीं रात को पारा भी 25 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में कहीं से भी आमजन को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। सीकर जिले के फतेहपुर में तो हालात यह हो गए हैं कि शनिवार को दोपहर को सड़कों पर पानी डालकर वातावरण में नमी बनाने का प्रयास किया गया। यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से मुख्य मार्गों, बस स्टैंड, बावड़ी गेट सहित बाजारों में पानी का छिड़काव किया गया। गर्मी के चलते लोग हलकान हो रहे हैं। भीषण गर्मी के साथ ही बच्चों, बुजुर्ग लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वे डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। अंचल में गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। चिकित्सकों का कहना है कि बिना जरूरी काम के दोपहर के समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलें, तेज धूप से बचें, खूब पानी पिएं और खाली पेट नहीं रहें। वहीं तेज गर्मी के चलते जहां बिजली की खपत 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है, वहीं सिस्टम भी अब हांफने लगे हैं। इसके साथ ही ठंडे पेय पदार्थ, जूस, रसीले फल, बर्फ, दूध के ठंडे आइटम, कुल्फी, आइसक्रीम आदि की मांग भी दोगुनी हो गई है। सड़क किनारे चलने वाले लोग अक्सर गन्ने का जूस, कुल्फी का सेवन कर गर्मी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। से ये पानी का छिड़काव रोड पर किया जा रहा है, क्योंकि तापमान 46 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, तो जैसे लोगों की राहत के लिए 2 दिन तक ये छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। बहुत तेज़ बढ़ रही है 3-4 दिनों से, तो हमने थोड़ा रात के लिए ये कोल्ड ड्रिंक पी है, आइसक्रीम खाई है, इससे थोड़ा शरीर को कुछ ठंडा फील हुआ है। तो कोई काम हो तभी बाहर निकले, वरना बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत चिलचिलाती धूप है ये। गर्मी तेज पड़ रही है, लोग जूस पी रहे हैं। हाँ, लोग जूस पी रहे हैं, गर्मी के अंदर जूस पी रहे लोग। एक मिनट, बढ़िया सारे साहब, बढ़िया अच्छा सारे धूप भी पड़ रही है। 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए ग्राहक ठंडे पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और गर्मी में ठंडा खाना भी चाहिए और सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और ये ग्राहक की भी बहुत बढ़ रही है, इससे रात को भी ठीक रहते हैं, ग्राहक खूब आते हैं। हाँ, गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ रही है। इस गर्मी के कारण सभी लोग अपने सेहत का ध्यान रखते हुए कहीं कोई जूस पी रहे हैं, कहीं कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, ताकि तबीयत है वो एकदम सही सलामत रहे। और कड़ी धूप में लोग बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी अपने अपने दैनिक दिनचर्या के कामों में लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, साथ साथ में ठंडी पेयजल चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तरबूज खा रहा है, कोई ककड़ी खा रहा है, अपने यहाँ गन्ने के जूस लोग पी रहे हैं। और ये जूस है सेहत के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, इसमें कोई केमिकल वेमिकल नहीं है। इस प्रकार से अंचल में पड़ रही तल्ख धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों का सीधा असर किसानों पर भी पड़ रहा है। जो किसान खेतों में सब्जियां लगाए हुए हैं या फलदार पेड़ लगा रखे हैं, उन्हें निरंतर उनको पानी देने, लू से बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पेड़ पौधे बचे रहें। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक NK पारिक ने बताया कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जिन्होंने बाड़ी कर रखी है, वे किसान लगातार सिंचाई करते रहे, जिससे जमीन में नमी बनी रहेगी। जिन किसानों ने जमीन में कुछ नहीं लगा रखा है, उन्हें खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे तेज गर्मी के कारण खरपतवार खत्म होने में मदद मिलेगी। वहीं बारिश होने पर जमीन में नमी भी बनी रहेगी। नई दिल्ली और मौसम केंद्र जयपुर से जो आज सूचनाएं प्राप्त हुई है, उनके आधार पर आने वाले 5 दिनों में हमारे क्षेत्र में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही लगभग आसमान साफ रहेगा और हवा का जो दिशा है वो उत्तर पश्चिमी दिशा से रहेगी। इस तरह की जो दिशाएं से हवा चलती है वो शुष्कता लाती है, और जो हमें देखने को भी मिल रहा है कि आने वाले समय में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। किसान भाइयों को मेरा आग्रह है कि इस समय आपके यहाँ जो बगीचे लगे हुए हैं, फलदार वृक्ष के लगे हुए हैं, और उसके अलावा जो सब्जियाँ आपने कर रखी है, उसमें सिंचाई का व्यवस्था ज़रूर रखें, क्योंकि सिंचाई अगर प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पाते तो पौधों में मिलानी के लक्षण प्रकट होते हैं, जो उनकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अतः मेरा निवेदन है किसान भाइयों से कि आप अपने खेतों में सिंचाई पानी की व्यवस्था रखें और आवश्यकता अनुसार जैसे ही मिलानी के लक्षण प्रकट हो, सिंचाई अवश्य करें। इसके साथ साथ ही जैसे आने वाले समय में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है और जिन क्षेत्रों में थोड़ी मृदा मध्यम गठान वाली है, वहाँ पर अगर हम कर सकें रबी की फसलों के बाद में, तो एक गहरी जुताई कर दें, ताकि जो ज़मीन में खरपतवार है, उनके अवशेष पड़े हैं या कोई कीट रोगों के अवशेष पड़े हैं, वो भी तेज़ धूप में नष्ट हो जाए। और इस बीच में अगर कहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से हमें कुछ बारिश होती है,
तो उसका भी पूर्ण तरह से हमारे खेत की मृदा में पूर्ण तरह से नमी संरक्षण हो सके। तो आने वाले जो 5 दिनों का मौसम था उसके हिसाब से किसान भाइयों, आप अगर अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करके रखेंगे और आने वाले दिनों में धूप का लाभ लेने के लिए गहरी जुताई करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको खेती में बहुत बहुत फायदा होगा। तापमान जैसे मैंने भी बताया कि इससे अभी 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की संभावना है आने वाले 5 दिनों में। जो मध्यम अवधि की मौसम भविष्यवाणी आज हमें भारत मौसम विज्ञान विभाग और मौसम केंद्र जयपुर से मिली है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 1 डिग्री तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।